हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन फार्मूला इन ट्रिगोनोमेट्री। तो ये हमारा 7वां पार्ट है, ट्रिगो का सेवेंथ पार्ट है। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे फैक्टराइज करते हैं, कैसे फार्मूला का यूज करते हैं, तो ये सब चीज हम देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर सब चीज दोनों सेम है। देखिए यहाँ ये जो हम लोगों ने पहले भी कंपाउंड एंगल में डिस्कस कर लिया था, लेकिन सिर्फ अंतर क्या है, प्लस और माइनस का। यहाँ प्लस है, ये साइन के लिए होता है, और माइनस है तो माइनस है यहाँ। ओके, कॉस में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये दोनों सेम रहेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के लिए, लेकिन यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है, ये चीज तो आप पहले ही बता दिए कंपाउंड एंगल में, लेकिन यूज कहाँ है इसका देखिए ऐसे। अब हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन होता क्या है। अब हम इन दो फॉर्मूलों को ऐड करेंगे, ये जो दो फॉर्मूला है उसको ऐड करेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ओके, ये जब हम लोग इसको जब ऐड करेंगे तो जो कट जाएगा, जो बच जाएगा ये बच जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये सब अलजेब्रिक है, आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 साइन ए इंटू साइन बी आ जाएगा। तो ये सब फॉर्मूले हैं। फैक्टराइजेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन किए थे, ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। जो सम होगा वो प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा। ये जो सम है, इन दोनों का सम यहाँ किस में आ जा रहा है, प्रोडक्ट के रूप में आ जा रहा है। ठीक है, सम जो कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म किस में हो जा रहा है, प्रोडक्ट में। सम जो है ट्रांसफॉर्म किस में हो जा रहा है, ये याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको याद रखना है। तो फॉर्मूला को याद रखने का तरीका क्या है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 इंटू साइन सी प्लस डी। ये देखिए साइन है, यहाँ साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन और कॉस। ओके, तो इसको प्रोडक्ट में अब चेंज कर देना है, प्रोडक्ट में। तो क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस डी क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ओके, सेकेंड फॉर्मूला है। अब यहाँ माइनस में आ जाते हैं, माइनस में क्या हो जाता है, यहाँ तो प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं है, तो माइनस यहाँ पर है, उसको प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ क्या होता है, देखिए साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ ये चीज जो है ना, साइन की जगह क्या हो गया, कॉस में आ गया। ये माइनस रहे तो कॉस पहले हो जाएगा, अगर प्लस रहे तो साइन पहले रहेगा। तो कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। उसी तरह कॉस के लिए क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी अपॉन इक्वल टू, तो दोनों कॉस में रहेंगे, कॉस इंटू कॉस। तो कॉस सी प्लस डी, एक बार सी प्लस डी बाई 2 हो गया, और एक सी माइनस डी अपॉन 2 हो गया। ठीक है, लेकिन कॉस रहेगा। लेकिन हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्या होता है इसमें, कॉस डी माइनस सी, कॉस डी माइनस सी क्या हो जाता है, 2 इंटू साइन। अगर माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन में आ जाएगा। दोनों, किसी में साइन दोनों नहीं है, एक साइन है, कॉस है, साइन है, कॉस। लेकिन डी माइनस सी रहेगा तो दोनों साइन में आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके, ठीक है। और इसका एक और है, वो क्या है, और साइन सी माइनस डी, ये दोनों डिपेंड करेगा कि किसकी एंगल बड़ी है। जो भी एंगल बड़ा रहेगा उसके अनुसार हो जाएगा। कॉस सी माइनस डी, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 इंटू डी माइनस सी बाई 2। ओके, तो इस तरह से, तो ये फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले हैं। फिर है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू, तो हमने अभी देखा था ऊपर
कि अगर ये 2 अगर यहां नहीं रहेगा, यहां नहीं रह के अगर यह ऐसे रहता तो साइन, दोनों साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ रहा था। तो इसी में हमने क्या किया है कि ये जो है 2 को यहां शिफ्ट कर दिए, तो ये फॉर्मूला बन गया। ओके ठीक है। उसी तरह cos a इंटू कॉस बी बराबर हाफ इंटू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक है, इजी है। उसी तरह साइन a इंटू साइन बी हाफ, ये साइन a है तो माइनस आएगा, ऑब्वियस सी बात है। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। नेक्स्ट है cos a, अब ये दोनों cos a इंटू cos b है, तो यहां गलती हो गया, यहां साइन b हो जाएगा। देखिए cos, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रूव दैट साइन 80 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इक्वल टू रूट अंडर साइन 50 डिग्री। तो साइन 80 प्लस साइन 20 इक्वल टू, अब इसको a प्लस बी है, साइन c प्लस साइन d। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो c 80 है और d 20, c 80 d 20। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 साइन 50 इंटू कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो हमारा आंसर आ गया √3 साइन 50। तो यही चीज हमको प्रूफ करना था, हेंस LH इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cos 7 प्लस cos 7x प्लस cos 5x प्लस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, वो स्कैनिंग में थोड़ा सा ब्लर हो गया। तो साइन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 3x प्लस cos x इक्वल टू 4 cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 7x और x को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, 5x और 3x इसका जोड़ी बैठा लेंगे इस तरह से। तो इन दोनों को एक साथ लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, और क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ c क्या है, c और d, c 7x तो 7x, d is x तो ये हो गया। तो ये फॉर्मूला ये हो गया इसके लिए, और ये जो है इसके लिए। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 इंटू 4x इंटू कॉस 3x प्लस 2 cos 4x इंटू cos 2x। तो 4x कॉमन ले लेंगे यहां, तो क्या बच जाएगा 3x बच जाएगा, यहां 3x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ ये 4x को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 3x बच जाएगा और यहाँ x बच जाएगा। ठीक है, 3x से x बच जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग 4x को कॉमन ले लिए, फिर यहाँ पर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स और 3x माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4 हो गया, cos 4x हो गया, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, 2x जो कि ये है, ठीक है, और 4x तो पहले ही हो गया है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो cos x हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा ये हो गया है, इसको आप लोग ध्यान अपने नोटबुक पर ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट एग्जाम, हेंस LHS इक्वल टू RHS, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है इंपॉर्टेंट, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो प्रूव दैट sin 10, sin 30, sin 50 और sin 70। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए कैसे करना है। 10 और 50 को मिलाएंगे, sin 30 की वैल्यू पता है हमें 1/2, तो 1/2 हम निकाल लिया अलग से। अब तीन चीज बच गया, ठीक, 3 चीज बच गया। अब 3 चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग sin 10 इंटू sin 50, तो इसको हम लोग ये फॉर्मूला में डिवाइड ये कर सकते हैं, बना सकते हैं हम, हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके इन दोनों को इक्वल कर दिए, और साइन इस तरह से लेते हैं। अब ये साइन क्या होता है, cos c माइनस d, cos d माइनस c रिवर्स फॉर्मूला है माइनस cos c प्लस d, ठीक है। ओके, तो इसको इस रूप में लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 40 और cos 60 और sin 70। cos 40 इसकी वैल्यू 1/2 होती है। नेक्स्ट करेंगे, cos 40 माइनस 1/2 इंटू sin 70 1/4, 1/4 इंटू cos 40 इंटू sin 70 माइनस हाफ sin, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे के साथ। फिर आप देखेंगे, फिर इसमें हाफ से मल्टीप्लाई किए और हाफ से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो साइन अब यहां देखेंगे किसके फॉर्म में है, sin A इंटू साइन cos B, ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, sin A इंटू cos B। तो इसका क्या होता है, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, तो A प्लस B प्लस sin A माइनस B, ओके, हाफ sin 70, ओके। तब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin 110 और प्लस sin 30, तो फिर हमें क्या मिल गया, एक sin 30 की वैल्यू मिल गई, sin 30 को 30 में ब्रेक 1/2 हो गया, और ये sin 110 प्लस sin 30 माइनस sin 70। तो अब सब मल्टीप्लाई करके बाहर निकालते जाएंगे, कॉमन ले लेके, तो 1/8 हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको करने के चक्कर में ये चीज को छोड़ना नहीं है, ये चीज को कोएफिशिएंट को छोड़ने नहीं है, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो प्रूफ करना है हमको। 1/16 ला रहा है ना, ये सब तो अंदर वाला कट जाएगा। फिर तो हमें इसको अब चेंज करना है, ये देखिए 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 हो जाता है, ठीक है। अगर साइन लाते हैं, साइन 110 इक्वल टू साइन 180 माइनस 70, तो क्या हो गया, साइन 10 इक्वल टू
ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव साइन 70। तो क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर देंगे, तो प्लस साइन 70 प्लस हाफ माइनस साइन 70, तो माइनस ये साइन 70 कट गया, और ये 1/8 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/16, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है, और मैं बार बार इसको बोल रहा हूं कि आप लोग को सॉल्व करना है तो खुद से करना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे फॉर्मूले यूज हुए हैं इसमें, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को अच्छे से सॉल्व करना है, और एक तरह से आप लोग सीरियस होइए इस क्वेश्चन के लिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत बार आज भी चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सब इसी टाइप का है, लेकिन क्या है, कुछ चेंजिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80 इक्वल टू 3/16। तो LHS हम लेते हैं, √3/2 इंटू 1/2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए साइन 60 की वैल्यू तो हमको पता है, साइन 60, तो इसको हटा दो, इसको हटा दिया, यहाँ हटा के लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों को पकड़ के सॉल्व करेंगे ये, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए, तो ये किसका फॉर्मूला आ रहा है, साइन और साइन है, तो कॉस का हो गया, साइन कॉस, उल्टा चलो, कॉस डी माइनस सी माइनस कॉस सी प्लस डी। इसका क्या होता था, 2 इंटू साइन सी इंटू साइन डी होता था ना, ये तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो ये डी है, ये सी है और ये डी है, तो ये डी माइनस सी हो गया और ये सी प्लस डी हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो हम ये दोनों कंबाइंड हो गए, क्या बन गया, ये √3/4 बन गया, और ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लग गया, ये चीज, फिर साइन 80 तो बाहर ही है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये cos 20 हो गया, cos 60 हो गया, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, साइन 80 और cos 20, साइन 80 और cos 20, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, और इधर भी 1/2 हो गया, ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया इधर, तो 1/2 को कॉमन ले लेंगे, तो √3/8 हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये साइन क्या, ये किसका है, साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी, ये फॉर्मूला, माइनस साइन 80। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और सॉल्व क्वेश्चन को करते जाएंगे। तो इसका आ गया साइन 100 प्लस साइन 60 माइनस साइन 80, तो √3/8, तो इसकी वैल्यू हम लोग को पता है, इसकी साइन 100 प्लस साइन 60 और ये साइन 80 है, तो 100 प्लस 80 क्या होता है, 180, याद रखना है, जहां पर भी 180 का ये है तो उस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसको साइन 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80, ठीक है, यहाँ साइन लगा दो आगे, साइन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लस साइन 80 सेकेंड क्वाड्रेंट में से, तो साइन 80 इसको लिख सकते हैं, साइन 80 या 100 कर सकते हैं, जो भी चेंज करना चाहे, जिसको भी चेंज करना चाहे अपना, या 80 रहेगा तो 80 को चेंज कर दो, या 100 हो जाएगा, तो साइन 100 हो गया, जैसे भी हो, प्लस साइन 100, तो यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो जो भी √3 बचा, √3/2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/16, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
if m sin theta equal to n sin theta plus 2 alpha, prove that tan theta plus alpha equal to, ये तो बहुत हर बार आया है, हर बार एसपीटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं क्या इसमें है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर पूछता है लगभग। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन अच्छे से समझना है। इफ m sin थीटा इक्वल टू n, यहां से स्टार्ट होता है एक नया चीज, क्या, एक नया चीज, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, एक नया चीज है, ठीक है, उसको उसके बारे में बता देंगे भी। m sin थीटा इक्वल टू n sin थीटा प्लस 2 अल्फा, प्रूव दैट tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n इंटू tan अल्फा। ठीक है, तो यहां से हम ये कंडीशन दिया हुआ है, ये या इफ दिया हुआ है ना, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, कंडीशन, ठीक है। फ्रॉम द गिवन रिलेशन वी हैव, तो m बाई n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा लिख सकते हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है खेल, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है, देखो, अगर मान लो a बाई बी इक्वल टू m बाई n है, ठीक है, अगर हम इसके बाद कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कंपोनेंडो विंडो लगाते हैं तो क्या हो जाता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। ओके, यानी कि a में b ऐड हो जाएगा और नीचे क्या होगा, a में b माइनस हो जाएगा, उसी तरह हो जाता है। ठीक है, तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल है, आप लोग समझ जाइए, और जिसका यूज अभी हर क्वेश्चन में होगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है एग्जाम में, इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं। ठीक है, अब यूजिंग कंपोनेंडो, तो m प्लस n, m बाई n है तो m प्लस n अपॉन m माइनस n हो जाएगा, और यहां पे क्या है, साइन थीटा प्लस साइन, ठीक है, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा, इसीलिए m प्लस n बाई m माइनस n क्या होगा, इसको ब्रेक करो, 2 यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए यहां साइन a प्लस बी, a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो 2 इंटू साइन, ये c है और d है, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d, तो क्या हो जाता है उसका, 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो वो लगा देंगे, ऊपर नीचे दोनों में लगा देंगे। यहाँ पर ये माइनस में है तो cos पहले आ जाएगा, साइन बाद में। ठीक है, जब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो m प्लस n अपॉन m माइनस n इक्वल टू tan थीटा प्लस अल्फा बाई, अब थीटा कैसे आ गया, देखो ये जो है क्या हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ जो होगा ये साइन, ये कॉस जो है नीचे आ जाएगा, ये कॉस नीचे हो जाएगा,
तो ये चेंज हो जाएगा tan में, तो इसीलिए ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी है। देखो फिर से वही चीज आ गया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सो दैट tan x अपॉन tan y इक्वल टू a बाई बी। तो ये कंडीशन दिया हुआ है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देना है बस बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई अपॉन sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी माइनस a प्लस बी हो जाएगा। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है ये आ जाएगा, देखिए 2 sin x प्लस वाई प्लस यहाँ sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा देना है, sin c प्लस sin d, d का फॉर्मूला लगा देना अपॉन sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, इजी है, तो इसमें लगा देना है। अब क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बाई 2 cos x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई बाई 2, फिर 2 cos x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बाई 2 इंटू साइन x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू यहाँ 2a अपॉन 2b, 2 कैंसिल हो गया, तो साइन x इंटू cos y अपॉन cos x इंटू साइन y इक्वल टू a बाई b। इसीलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन ये हो गया x और ये नीचे जाएगा तो y हो जाएगा, तो tan x अपॉन tan y इक्वल टू a बाई b, हेंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई एंड, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन है, और भी अदर क्वेश्चन हो सकते हैं, और आपके प्रैक्टिस के ऊपर होता है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ओके, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई एंड साइन a प्लस सी a प्लस c बाई 2, यहाँ c बाई 2 है, इक्वल टू n साइन c बाई 2, प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है हमको, और ये कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है हमारा, देखिए और देखिए। ठीक है, ये जहां पर भी आता है समझिए एंगल चेंज करना है, यानी कि इस टाइप का जब भी रहेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो समझ जाइए कि c या तो फिर a प्लस बी का वैल्यू चेंज करना है, किसमें c में, पाई माइनस सी। ठीक है, और आगे साइन लगा दो या कॉस लगा दो या कुछ भी करना, यानी a प्लस बी के जगह पाई माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कहीं रहता है तो ये चीज जरूर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब हम ये कंडीशन समझ गए, अब ये कंडीशन समझते हैं। ये कंडीशन क्या है, साइन a प्लस सी बाई 2 इक्वल टू n साइन c बाई 2। अब यहाँ c है तो या तो a प्लस b करना पड़ेगा, या तो फिर आगे देखते हैं क्या है। तो इस कंडीशन को लेते हैं, तो एल्जेब्रिक सम को एक साथ रख देंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक सम को एक साथ रख देंगे, n बाई 1 इक्वल टू साइन a प्लस c बाई 2 अपॉन साइन c बाई 2। ओके, बाई यूजिंग, देखो फिर यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आ गया, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 साइन a प्लस c बाई 2 प्लस साइन c बाई 2 अपॉन साइन a प्लस c बाई 2 माइनस साइन c बाई 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वही साइन a c प्लस साइन d का फॉर्मूला और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगेगा।
तो 2 साइन ए प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई टू पॉइंट 2 इंटू कॉस ए प्लस सी बाई टू माइनस सी बाई टू हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस वन इक्वल टू साइन ए प्लस सी बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू अपॉन कॉस ए प्लस सी बाई टू इंटू साइन ए बाई टू हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर यूज आ गया कंडीशन। कंडीशन कैसे यूज हो रहा है देखिए, देखिए हमें यहां पर चेंज करना है। ठीक है, ये चीज ठीक है। तो कैसे करेंगे, a प्लस बी प्लस सी क्या है, पाई है। अगर हम क्या करेंगे, यहां पर हमें आउटपुट क्या है, a प्लस सी बाई टू है, तो क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे 2 से। हमें a प्लस सी बाई टू करना है ना, तो बाई टू कर दिए, बाई टू कर दिए, और बाई टू कर दिए, और इधर भी बाई टू कर दिए, इधर भी बाई टू कर दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, a प्लस सी बाई टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू पाई बाई टू माइनस बी बाई टू। है ना इजी, देखा इसका ब्यूटी, यही इसी कहते हैं। और फिर इसके बाद इसको जो भी लगाना है, साइन लगाना है साइन लगाओ, कॉस लगाना है कॉस लगाओ, साइन। ठीक है, तो अब हम इसका यूज करेंगे कैसे। तो यहां पर हमने क्या किया, a प्लस सी बाई टू की जगह क्या कर दिया, साइन पाई बाई टू माइनस बी कर दिए, कॉस ए बाई टू, कॉस पाई बाई टू माइनस बी बाई टू इंटू साइन ए बाई टू। तो ये तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो बी बाई टू हो गया कॉस बी बाई टू, और यहाँ साइन बी बाई टू। ठीक है, फिर n प्लस वन अपॉन n माइनस वन इक्वल टू, यहाँ साइन बी थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन बी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इस तरह से, हेंस LHS is equal to RHS। ओके, सो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बट हमें समझदारी से काम लेना है। इसमें खास करके कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज हुआ है काफी, तो आप लोग को अच्छे से देखना है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cos a प्लस बी इंटू कॉस सी माइनस डी इक्वल टू cos a माइनस बी इंटू साइन सी प्लस डी, प्रूव दैट, ये कंडीशन दिया हुआ है, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है, और हम लोग को ये प्रूफ करना है, ये वाला। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करते हैं, तो कंडीशन को पहले लेते हैं। टेक कंडीशंस। गिवन cos a प्लस बी इंटू साइन सी माइनस डी इक्वल टू cos a माइनस बी साइन सी प्लस डी। इसलिए cos a प्लस बी अपॉन cos a माइनस बी इक्वल टू साइन सी प्लस डी। ये क्या किया है, cos को एक साथ लेते हैं, साइन को एक साथ लेते हैं, cos टर्म्स को एक साथ और साइन टर्म को एक साथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज कर लेंगे। बस यही है मेन चीज, यही पर समझना है बस, और कुछ नहीं। आगे तो सॉल्व करना है, जिसका जितना प्रैक्टिस होगा उतना जल्दी सॉल्व होगा। तो ये a प्लस बी cos c माइनस सी, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे, cos c प्लस cos d। ठीक है, ये cos c माइनस cos d, इसी तरह साइन a कर दो, साइन a प्लस साइन b, ये फॉर्मूला यूज करो, साइन a तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला में जब हम ब्रेक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो हम लोग दोनों फॉर्मूला लगा के इस तरह से दोनों को सॉल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
2 cos a इंटू, यहां पर देखो ये क्या b b कैंसिल हो जाएगा, ये b एंड माइनस b और प्लस b कैंसिल हो गया, तो 2a/2 यानी कि क्या बच गया, a बच गया। उसी तरह a कैंसिल हो जाएगा तो 2b/2 तो b बच गया, अपॉन b कैंसिल हो गया तो 2a हो गया, फिर a कैंसिल हो गया तो b बच गया। ठीक है, तो माइनस आगे आ जाएगा क्योंकि d माइनस सी होता है ना, d माइनस सी होता है। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो c इंटू कॉस डी अपॉन 2 कॉस सी इंटू साइन डी, तो 2 कैंसिल हो जाएगा सबसे। ठीक है, अब साइन ये इसको कॉट ए हो गया, ये कॉट बी हो गया, ये tan हो गया और ये भी कॉट हो गया, कॉट डी। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/10, अब सबको tan में कन्वर्ट कर देना, सबको माइनस ऑफ 1/10 a इंटू 1/10 b इक्वल टू tan c इंटू 1/10 d। तो माइनस, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये चीज यहां चला जाएगा और ये दोनों जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस tan d इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो जब इसको सॉल्व करेंगे tan a इंटू tan b इंटू tan c प्लस tan d इक्वल टू 0, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा इसमें, सबसे पहले तो हम लोग ने कौन कौन सा फैक्टर होता है, क्या होता है, एडिशन होता है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज में हम लोगों ने सीखा कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज देखा और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, साइन सी इंटू कॉस डी, इस तरह साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, और फॉर्मूला कैसे कैसे यूज करते हैं और कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हमने देखा इस चैप्टर के अंदर, फैक्टराइजेशन के अंदर। तो जहां पर भी आप लोग सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम महसूस होता है वहां पर आप लोग बात कीजिए। ये हमारा ट्रिगो का 7th नंबर का टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद 2 टॉपिक और बचते हैं, एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और दूसरा टॉपिक बचता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। और इसमें भी जिसको भी कुछ डाउट होता है आप लोग बनाइए डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस, और जो भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों को दे दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे लगातार और नए नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।